आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से विजय और आज हम बात करने वाले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के बारे में, जिसमें कुछ नए परिवर्तन किए गए हैं अतः जिसके बारे में आज हम बात करने की कोशिश करेंगे और इसके क्या क्या मकसद और किस उद्देश्य से ये पास किया गया, साथ ही इसमें आगे विपक्ष और पक्ष का क्या कहना और ये किस तरह से पास हुआ इसके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये कितना लाभदायक है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आखिर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 आखिर क्या है और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। विधायक जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करता है अतः अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर विधानमंडल के साथ और लद्दाख विधानमंडल के बिना केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित करने का प्रावधान करता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो भी अधिनियम पारित हुआ है उसमें लद्दाख में कोई संशोधन नहीं किया गया है और इसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर वाले एरिया में ही संशोधन किया गया है, जो कि सदन ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया है, जो नियुक्ति और प्रवेश में आरक्षण के लिए पात्र योग्य एक वर्ग के नामांकन को बदलने का प्रयास करता है और जिसमें 2 दिनों तक बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में बीच में कड़ी बहस चलती रही और जिसके बाद 6 दिसंबर 2023 बुधवार को ये बिल केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के सटीक जवाब के बाद विधेयक पारित कर दिया गया और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी अपनी बात रखते हुए कहा है कि सरकार द्वारा लगाए गए जम्मू कश्मीर से संबंधित 2 विधेयक पिछले 70 वर्षों से अपने अधिकारों के वंचित लोगों को न्याय दिलाना चाहता है और कहा है कि विस्थापित लोगों को आरक्षण देने से उन्हें विधायकों में आवाज मिलेगी। सबसे पहले इसमें हम ये क्लियर करते चले कि जो कि कश्मीर और जम्मू के जो मुद्दे हैं उसमें जो जम्मू और कश्मीर है उसमें जब से 370 धारा हटाई गई है और उसके पहले से भी जो आज़ाद कश्मीर हुआ करता था उस पर अभी दिल्ली सरकार द्वारा उसे रूल किया जा रहा है और उसमें कानून चलाया जा रहा है, उसमें कोई अलग से सरकार नहीं है। और जबकि और इसमें जो पीओके है वो पाकिस्तान द्वारा गलत तरीके से गैरकानूनी तरह से कब्जाया गई जगह है और जिसपे पाकिस्तान ने अपना कब्जा करके रखा है, लेकिन वो भारत का ही हिस्सा है और जिसके लिए भी इसमें कानून पास किए गए हैं और जो कि अभी रिजर्व रखे गए। अतः सबसे पहले एक और बात बता दें कि इसमें लद्दाख से लगने वाली सीमाओं से कोई भी संशोधन नहीं किया गया है, लद्दाख के एरिया में नहीं, क्योंकि अभी ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी इलेक्शन का समय चल रहा है और वहाँ पे भी इलेक्शन करवाना बाकी है और जिसकी वजह से ये नए नियम लागू किए जा रहे हैं। और साथ ही जिसमें पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है कश्मीर पे उसको पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर के नाम से पुकारा जाता है और जिसमें गैरकानूनी तरीके से पाकिस्तान ने उसमें कब्जा कर रखा है और भविष्य में इस तरह से संभावनाएं जताई जा रही है कि शायद भारत सरकार उस पर भी कार्रवाई कर सकता है। साथ ही गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अपना तर्क देते हुए कहा कि विधानसभा में 9 सीटें अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित की गई और जिसमें पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर के लिए जो 24 सीटें आरक्षित पहले से भी रिजर्व कर दी गई है, जो कि पहले से ही है और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर हमारा है। उन्होंने कहा कि इन दोनों संशोधनों को हर वो कश्मीरी याद रखेगा जो कि पिछड़े हुए और पीड़ित है। साथ ही विस्थापितों को आरक्षण देने से उनकी आवाज़ जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भी गूंजेगी। साथ ही अमित शाह ने कश्मीरी पंडितों की घाटियों में वापसी के सवाल पर भी कहा है कि कश्मीरी विस्थापित के लिए 880 फ्लैट बनाए गए हैं और उनके सौंपने की प्रक्रिया जारी है और कश्मीरी पंडित जो वे जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाने के पहले से ही जब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार करके वहां से उन्हें भगाया गया था और उन पर कई प्रताड़ना की गई थी अतः उन्हें अब वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कश्मीर में फिर से पुराने लोगों को जो कि घर छोड़ के जा चुके हैं और जिनके घर जलाए जा चुके हैं और जो भगाए जा चुके हैं और डर के मारे भागे उन्हें फिर से वहाँ पे स्थापित करने के लिए और वहाँ पे रहने के लिए उनके लिए व्यवस्था की जा रही है और उन्हें वहाँ पे उनके अधिकारों को दिलाने के प्रयास भी किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी सीधा निशाना साधते हुए उन्हें उन 2 मूल गलतियों का कारण बताया जिसकी वजह से आज तक जम्मू कश्मीर के लोग इस तरह की सजा सह रहे हैं और जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है और उसके परिणाम बहुत ही भयानक रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो 2 निर्णयों को गलत बताया गया है वो उसमें पहला है कि सीज फायर करना, मतलब कि उसमें डिक्लेरेशन ऑफ सीज फायर जब भारत और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था उस समय नेहरू जी ने वहाँ पे सीज फायर के आदेश दे दिए थे जब भारतीय सेना बहुत ही ज़्यादा जल्दी नज़दीक पहुँच गई थी ऑक्युपाई कश्मीर के पास जो कि पाकिस्तान के अभी कब्जे में है और उस पर भी अपना भारत कब्जा कर लेता और वो अभी भारत का हिस्सा होता, लेकिन ये सीज फायरिंग की वजह से वहाँ पे अभी पाकिस्तान वहाँ पे अभी अपना कब्जा जमाए हो जिससे कई लोगों को कई प्रताड़ना झेलनी पड़ रही हो। आज भी वह या तो वो भारत का हिस्सा की तरफ है ना वो पाकिस्तान का, उसमें बीच में ही पूरा वो कब्जा किया हुआ है। तथा साथ ही दूसरा कारण ये बताया गया है कि इसमें
इन मुद्दों को, जो कि भारत पाकिस्तान का जो मुद्दा था जम्मू कश्मीर का, उसको यूनाइटेड नेशन में यानी कि संयुक्त राष्ट्र में लेके जाना, जो कि बहुत ही गलत निर्णय था, जो कि आपस में बैठकर भी उसे पूरा किया जा सकता है और उसके लिए भी अपने नियम बनाकर उसको विधानसभा में निर्णय लेकर उसे पास किया जा सकता था और उसके लिए एक्शन लिया जा सकता था। फिर भी उसे संयुक्त राष्ट्र में ले जाना एक बहुत ही गलत निर्णय है और जिसका कोई आज तक कोई भी जो कि रिजल्ट सामने नहीं आया और सही निर्णय, और जिसकी सजा जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली। साथ ही पीओके में जो कश्मीर है उन वो लोग भी आज भी ये सजा भुगत रहे हैं और पीओके ने उस पर गैरकानूनी तरीके से वो कब्जा कर रखा है। ये दोनों ही निर्णय एक बहुत ही बड़ी गलती थी और जिसकी सजा कश्मीरियों को मिलती है, और यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सही कदम उठाए होते तो पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर हमारा होता। मतलब क्योंकि कश्मीर पर पाकिस्तानियों ने ज़बरदस्ती गैर कानूनी कब्जा कर रखा है और क्योंकि आज भी पीओके भारत का ही हिस्सा है और इसे गैर कानूनी कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है। बीच में मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो पीओके है वो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर है और जो आज़ाद कश्मीर है वो अभी भी भारत के तरफ है और उसमें भारत सरकार ही अपना रूल कर रही है। और जो पाकिस्तान वाला पीओके कश्मीर है उस पर पाकिस्तान ने घुसपैठ करके जबरदस्ती कब्जा जमा रखा है, जो कि इसमें पाकिस्तान का गैरकानूनी कब्जा है, अतः जिसके बारे में अमित शाह बात कर रहे थे। साथ ही उन्होंने सदन में हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों का दर्द समझने वाले तथा वे एकमात्र ऐसे नेता जिन्होंने पिछड़ों के आंसू पोंछे और उन्होंने कहा कि मैं ये विधा लेकर आया हूँ, इसमें जम्मू कश्मीर के उन लोगों को न्याय दिलाना है जो उनका अधिकार दिलाने के संबंध में और जिनके खिलाफ अन्याय हुआ है और जिनका अपमान हुआ है और जिनमें जाति भेदभाव धर्म के नाम पर उनका उत्पीड़न हुआ है तथा जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और ना जाने कितने लोग घर से बेघर हुए, कितने लापता और कितने लोगों को आतंकवादी बनाकर उनको मौत के घाट उतार दिया, अतः कितने लोगों को जेल में डाल दिया गया, कितने लोगों को दंगा भड़काकर उन्हें मरवा दिया गया तथा ना जाने कितने लोगों की जान चली गई और कितने लोग अपने घर छोड़कर चले गए। साथ ही किसी भी समाज के वे लोग जो अपने अधिकारों से वंचित है उन्हें आगे लाना ही भारतीय संविधान की मूल भावना है और उन्हें इस प्रकार से आगे लाना है कि उनका आत्मसम्मान कम ना हो, क्योंकि अधिकार देना और सम्मान पूर्वक अधिकार देना दोनों में ही बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए इनका नाम कमजोर और वंचित वर्ग ना होकर अन्य पिछड़ा वर्ग किया जाना जरूरी है। साथ ही 370 धारा पर भी इसकी सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि सदन में उन्होंने कहा कि हर बार सवाल उठता है कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के बाद कश्मीर में क्या हासिल हुआ। शाह ने कहा कि पहले लोग कहते थे कि अनुच्छेद 370 समाप्त हो जाएगा तो वहाँ पे खून की नदियां और बाढ़ आ जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस प्रावधान में समाप्त कर दिया है और फिर एक कंकड़ तक वहाँ पे उछल गया। और देखने को कश्मीर में पहले यहाँ पे हाथों में लोगों के पत्थर हुआ करते थे युवाओं के, लेकिन अब उस जगह पर उनके हाथ में किताबें और रोजगार है, तथा लोगों को सही गलत की समझ है और शक्ति है, अतः विकास हो रहा है और कई हद तक आतंकवाद और भड़काऊ दंगों में भी कमी हुई है। साथ ही अब हम इसमें पक्ष विपक्ष में जो चल रही बहस थी उसके बारे में बात कर ले और इसमें विपक्ष की बात कर ले कि उनका क्या मानना है, क्योंकि अभी हाल ही में इलेक्शन कई एरियो में संपन्न हुए और कई इलाकों कई स्टेटों में हुए हैं। साथ ही अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे एरियो में भी इलेक्शन करवाने हैं और वहाँ पे भी चुनाव की तैयारी चल रही है और वो इलेक्शन होने बाकी हैं, लेकिन जिसमें अभी लद्दाख को तो इसमें संशोधन में कोई हस्तक्षेप नहीं है और लद्दाख को दूर रखा गया, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में और पीओके में विशेष तरह से संशोधन किए गए हैं। और इसके बारे में जो विपक्षी पार्टी है उनका कहना है कि ये एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, क्योंकि उनका वोट बैंक वहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत है। क्योंकि साथ ही उनका ये भी मानना है कि अभी हाल ही में इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन के चलते वो इस तरह के बिल पास करवा रहे हो जिससे कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर में और भी सीट बढ़ जाए और जिससे उन्हें वोट बैंक बहुत मजबूत हो जाए, जो कि पहले से ही बीजेपी जब से 370 की धारा हटी है वहाँ पे बीजेपी को पूर्ण बहुमत से मतदान मिलते रहे हैं और जिसके बाद से ही वह अब ये सीटें बढ़ाकर और मतदान लेने के अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं। तब विपक्ष ने अपना ये पक्ष रखते हुए कहा है। साथ ही अभी आपको क्या लगता है कि ये किस उद्देश्य से लाया जा रहा है इस तरह का बिल और क्यों पास कराया जा रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसमें बीजेपी का खुद का कोई स्वार्थ छुपा है वोट बैंक के लिए कि या अभी जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए ये बिल पास कराए जा रहे हैं। अतः लेकिन फिलहाल अब तो लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित हो गया और जिसके लद्दाख वाले एरिया शामिल नहीं है। तथा साथ ही इसमें एक चीज समझ में आ रही है और भविष्य में ये योजना भी समझ में आ रही है कि इसमें जो आज़ाद कश्मीर है जिसमें भारत द्वारा संशोधन किए गए और जो कि अपने भारत का ही हिस्सा है, जिससे भारत सरकार द्वारा दिल्ली से कंट्रोल किया जाता है और जिसमें भारत सरकार का ही शासन चल रहा है, जो भारत का ही हिस्सा है, उस पर भी जो संशोधन किए गए। लेकिन साथ ही जो पीओके है जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर है उसके लिए भी सीटें पहले से ही रिजर्व पर रख दी गई है, जो जिसमें पीओके की तरफ भी भविष्य में भारत सरकार द्वारा एक्शन देखने
देखने को मिल सकता है, तथा क्योंकि अमित शाह जी ने भी कहा है कि पीओके हमारा है, तथा साथ ही उसमें भी रिजर्व में पीओके के लिए भी सीट रिजर्व में रखी गई है, और जिससे ये भविष्य में होने वाले इन प्रतिक्रियाओं की तरफ इशारा करता है, जिससे भारत में तो फिलहाल अभी ये बिल पास हो चुका है और इसे पास कर दिया गया है। साथ ही इसे पीओके में भी सीट रिजर्व कर दी गई है, लेकिन इससे अब किसको क्या कितना फ़र्क पड़ रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन इससे पाकिस्तान सरकार को ज़रूर फ़र्क पड़ने वाला है और पाकिस्तानियों की नींद ज़रूर उड़ने वाली है। अतः साथ ही आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही इंस्टाग्राम पेज प्ले बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।